अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। प्रश्नावली 3 का 5वां क्वेश्चन। पिछला 4 क्वेश्चन देख चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3 का 5वां क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। दोनों वृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों रचना करना है एक ही ठो त्रिभुज में, ठीक है। अब अंतः केंद्र और परिकेंद्र निकालिए। अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों का केंद्र कहाँ पर है उसको निकालना है। क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है, और ये भी देखना है कि क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, समान हो, समबाहु बोल रहे हैं ना, तो तीनों भुजा क्या हो, समान हो। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मैं किसी भी माप का एक रेखा खींच देता हूं। ये खींच दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए और यहां पर ले लेते हैं बी। अब समबाहु बोला है तो इसी माप का मैं क्या ले लेता हूं, एक त्रिज्या ले लेता हूं और दोनों तरफ क्या कर देता हूं, चाप काट देता हूं। ये हो गया। एक इधर चाप काट दो और यहां से एक बार बी से काट दो। तो क्या बन जाएगा हमारा, जहां पर जो कटान बिंदु होगा उसको आपस में क्या कर देंगे, अब मिला देंगे, ठीक है। आपस में क्या कर देंगे, उसको मिला देंगे। ये जो कटान बिंदु आया उसको भी मैं एक पॉइंट दे दे रहा हूं, ये सी। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। इसको डायरेक्ट लिख लेना। हाँ, रचना के चरण में कि क्या किए हम लोग, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का रचना किया। ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, परिवृत्त की रचना कर लेता हूं। तो परिवृत्त की रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी और बी सी का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, ठीक है। समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो ए बी और बी सी का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, इससे आधा का चाप लो, या लंब समद्विभाजक बोल सकते हैं उसी को, ठीक है। लंब समद्विभाजक ही बोलते हैं। लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो क्या होगा, ये लंब समद्विभाजक, इससे ए बी के आधे से ज्यादा लंबाई का एक चाप लो और यहां से क्या करो, चाप काटो। दोनों तरफ काटना है, ठीक है। ये दोनों तरफ काटूंगा, फिर उसी त्रिज्या को लेकर बी पे रखूंगा और वहां से भी क्या करूंगा, चाप काटूंगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये तो ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया ना। इस दोनों कटान बिंदु को आपस में क्या कर दूंगा मैं, ये क्या हो गया हमारा, ए बी का लंब समद्विभाजक। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो बी सी के आधे से ज्यादा लंबाई का एक त्रिज्या लूंगा और दोनों तरफ इसको भी क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इसको भी चाप काटूंगा। एक बार बी से काटूंगा और एक बार सी से काटूंगा, ठीक है। ये सी से, और यहां पर कहीं पर आता, ठीक है। उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, बी वाले को मेरे को यहां पर से और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। ये तो एक कटान बिंदु यहां पर मिला और एक कहां पर मिला, ये यहां पर मिला, ठीक है। अब दोनों कटान बिंदु को फिर से मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी का लंब समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे रचना के चरण में क्या लिखोगे, भुजाओं ए बी, एक मिनट पहले मिला लेते हैं, ये इधर आता थोड़ा सा, ठीक है। भुजाओं ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो परस्पर बिंदु कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब क्या करते हैं, ओ को त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र लेकर, ठीक है। ओ को केंद्र लेकर और ए बी ओ को केंद्र लेकर और ओ एक को त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। वही क्या होगा हमारा, परिवृत्त होगा। यहां पर रखा, इसको केंद्र मान लिया और यहां पर रख दिया, और इसको क्या कर देंगे, अब यहां से हम लोग घुमा देते हैं। अब यही क्या हो जाएगा हमारा, परिवृत्त की
यही क्या है हमारा परिवृत्त है, ठीक है। परिवृत्त ये देखो, ये तीनों को छूते हुए गया ना। क्या किए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाए, अब ए बी और बी सी का लमसम द्विभाजक खींचा। अब जो भी कटान बिंदु आया उसको क्या नाम दिया हम लोग, वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ओ को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर कहीं से भी त्रिज्या ले लो, या ओ ए त्रिज्या ले लो, या ओ बी त्रिज्या ले लो, या ओ सी त्रिज्या ले लो, और उस त्रिज्या को मानकर क्या कर दिए, एक वृत्त की रचना कर दिए। वही क्या है हमारा अभिष्ट परिवृत्त है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा परिवृत्त। अब हम इसके अंदर में वृत्त बनाना है, इसके अंतःवृत्त बनाना है। ये तो हो गया परिवृत्त अंतःवृत्त, दोनों को एक ही में बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए हम क्या करते थे कि ए बी का और बी सी दो भुजा का लंब समद्विभाजक लेते थे, और अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कोण का समद्विभाजक लेते हैं, ठीक है। कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक खींचने के लिए किसी भी त्रिज्या का चाप लो और इसको ऐसे करके काट दो, ठीक है। पहले मैं ए का समद्विभाजक खींच रहा हूं और फिर से त्रिज्या लो और उसको भी क्या कर दो, एक बार जहां पर कटान बिंदु मिला है वहां पर रखो, जहां पर कटान बिंदु मिला है वहां पर रखो, और एक बार चाप काट दो। वैसे ही दूसरे जगह से भी काट दो। उसको फिर से बड़ा करना पड़ेगा। ये इसको मैं फिर से काट देते हैं, ये ठीक है। अब जो कटान बिंदु आया वहीं से मिलाते हुए एक रेखा खींचो, वो क्या हो जाएगा, कोण ए का समद्विभाजक हो जाएगा। यहीं पर कट रहा है ये दोनों, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका समद्विभाजक हो गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, कोण बी का समद्विभाजक लेंगे। तो कोण बी का भी समद्विभाजक लेने के लिए क्या करेंगे, उसको भी हम क्या कर देंगे, एक चाप काटेंगे, फिर जहां पर कटा है वहां पर से एक चाप काटेंगे, और फिर से जहां पर एक और कटान बिंदु वहां से चाप काटेंगे, और जो दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रहा है उसको मिला देंगे। तो कोण बी का क्या हो जाएगा, वो समद्विभाजक हो जाएगा। कोण बी का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा, ये ठीक है। और दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो, कोण ए का भी समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद किया, कोण ए और बी का समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद किया, और लंब समद्विभाजक ए बी और बी सी के भी लंब समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका तो हमें पता चल गया अंतः केंद्र कहाँ है, इसका अंतः केंद्र ओ है, ठीक है। इसकी रचना को मैं एक बार और बता दूंगा। अब ये क्या कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद जहां पर से प्रतिच्छेद करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो यहीं पर ही आएगा, वो इसी लाइन पे आएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये ओ और इसके लंब समद्विभाजक कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्या कर दे, क्यू, ठीक है। ओ और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी का लंब समद्विभाजक क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। अब अंतःवृत्त के लिए यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा नहीं बनाया हो ना, ठीक है। यहाँ पर फिर से मेरे को ऐसे करके बनाते थे, पिछले वीडियो में देख लेना आप लोग कैसे अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की रचना करते हैं या परिवृत्त की रचना करते हैं। ये मैं पहले ही 2 क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना का, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, ओ को केंद्र मानकर और क्यू को त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। वही अभिष्ट वृत्त क्या होता है, ये यहां से ये करके ये हो गया हमारा अंतःवृत्त की रचना, ठीक है। वृत्त जो त्रिभुज के अंदर में है, अंतःवृत्त की रचना, ठीक है। ये रचना समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनाए हैं। आप लोग इसको छोटा छोटा लेना, ठीक है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो कई जगह बड़ा हो जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा रफ वर्क पहले से करना, पहले छोटा छोटा काट के देखना कहाँ पर कट रहा है, फिर बनाना। मैं सीधा काटते गया हूँ इसलिए ये लंबा लंबा बन रहा है, तो थोड़ा
बेकार सा दिख रहा है, ठीक है। आप लोग इसको छोटा छोटा बनाना, ये जैसे कि ये कटान बिंदु को जहाँ पर कट रहा है वहीं से थोड़ा सा काटो, इसको भी जैसे छोटा सा काटो, यहाँ पर पहले देख लो कहाँ पर कटेगा, वहीं पर से छोटा छोटा काट दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कर दिए, और इसका अंतःकेंद्र और परिकेंद्र निकाले तो कहाँ पर है, बिंदु ओ पर स्थित है। क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है, तो हाँ यह दोनों एक ही जगह पर स्थित है। किस बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु ओ पर स्थित है। अब इसके हम लोग रचना देखते हैं, ठीक है। ये इतना में दोनों दिख जा रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार रचना के साथ साथ एक बार और समझा देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना किया, एक समबाहु त्रिभुज ये ए बी सी का रचना किए ना। दूसरा क्या हुआ, भुजाओं ए बी और बी सी का लमसम द्विभाजक खींचा। लमसम द्विभाजक खींचे, लमसम द्विभाजक कैसे खींचते हैं, ए बी से आधे से ज़्यादा लंबाई का एक चाप लिया और दोनों तरफ काटे, फिर बी से वहीं से काट लिए तो और दोनों को जो कटान बिंदु उसको मिला दिए, वही क्या होता है लमसम द्विभाजक। वैसे ही बी सी से किए, जो बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। फिर तीसरा क्या किए, ओ को केंद्र मानकर तथा ओ ए त्रिज्या लेकर एक अभिष्ट परिवृत्त का रचना किया। ओ ए को त्रिज्या लेकर एक परिवृत्त का रचना किया, ठीक है। अब चौथा क्या करना है, अब तो हमारा परिवृत्त बन गया था ना, फिर अंतःवृत्त बनाना था। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक खींचा। कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक खींचा, जो परस्पर बिंदु यहीं पर ही मिल रहा था, ओ पर ही प्रतिच्छेद कर रहा था, ठीक है। तो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी का लमसम द्विभाजक उसे क्यों पर प्रतिच्छेद करता है। अब ए बी का लमसम द्विभाजक पहले ही खींच चुके हैं, जो क्यू को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, ये वाला बिंदु को बोल रहे हैं, ठीक है, जो क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। ओ को केंद्र मानकर तथा ओ क्यू त्रिज्या लेकर अभिष्ट अंतःवृत्त की रचना किया, और इसका अभिष्ट अंतःवृत्त की क्या कर दिए, रचना किए, ठीक है। स्पष्ट है कि परिकेंद्र और अंतःकेंद्र दोनों एक ही बिंदु ओ पर स्थित है। परिकेंद्र ये इसका केंद्र और ये अंतः केंद्र दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है, और उस बिंदु का नाम क्या है, ओ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बच गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।